हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक ऑप्शन बायर जो है वो मार्केट में मतलब लॉस में क्यों रहता है या मार्केट से बाहर क्यों हो जाता है, क्या कारण है उसके कि वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसी बात को हम समझेंगे कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको सिखाते हैं, बताते हैं, अपना कोर्स बेचते हैं, वो सक्सेस क्यों हैं, और आप लोग जो है या हम जैसे जो रिटेलर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, ये इस मार्केट से बाहर क्यों हो जाते हैं। यही बात करेंगे, हम आज करेंगे इस पूरी वीडियो में। और हम आपको कोई सेटअप नहीं बताने वाले हैं, हम आपको सिर्फ इतना बताने वाले हैं कि हमें अपनी रिस्क मैनेजमेंट को और अपने कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, और अपने जो अपने अंदर डर है, जो लालच है, उसको किस तरीके से दूर करना है, अपनी साइकोलॉजी को किस तरीके से बिल्डअप करना है कि हम मार्केट में सरवाइव कर पाएँ। और उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको आज कोई सेटअप नहीं बताने वाले हैं। मार्केट में जो है किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से छोटे छोटे प्रॉफिट करके अपने जो डीमेट है उसको ग्रो कैसे किया जाता है, इन सारी बातों का हम ध्यान रखते हुए किस तरीके से ट्रेड को प्लेस करें, किस तरीके से अपने प्रॉफिट को हम बुक करें। ट्रेड लेना बड़ी बात नहीं है, ट्रेड कहाँ पे लेना है, कितना रिस्क रखना है, किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करना है, और अपने एसएल को कहाँ पे रखना है, क्यों रखना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे वाले बटन को भी ऑन कर लिए, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो बिना समय गंवाए हुए देखते हैं किस तरीके से जो बड़ी यूट्यूबर जो आपको सिखाते हैं, अपना कोर्स बेचते हैं, वो क्यों सक्सेस हैं, और हम लोग मार्केट से बाहर क्यों हो जाते हैं, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसी पे हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नया देने की कोशिश करें, क्योंकि मैं उस फेज़ से गुज़र चुका हूँ और गुज़र भी रहा हूँ। तो मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई बता नहीं पाएगा। ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको कोर्स बेच देंगे और आप कोर्स बाई भी कर लेते हो, बट उसमें आपका प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको कोई कोर्स बेचता है तो वो उसका सेटअप है, वो अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करके उस सेटअप को बनाया है। आपको वो सेटअप तो बेच देता है, पर उस सेटअप के पीछे उसकी साइकोलॉजी क्या है ये वही जानता है, ना कि आप। क्योंकि आपको सेटअप उसने बता दिया कि इसका ब्रेकआउट होने पर, या इस लेवल का ब्रेकआउट होने पर, या इस ईएमए का, इस बॉलिजर बैंड का ब्रेकआउट होने पर आपको ट्रेड प्लेस करना है। बट आप तो ब्रेकआउट आपको बताया गया है, या उसने आपको बताया है कि आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, बट उस ब्रेकआउट पर किस तरीके से ट्रेड करना है, कैसा ब्रेकआउट, किस कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए, उस कैंडल में कितना वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें उसके साइकोलॉजी में होती हैं। उसको तो आपको तो उसने सेटअप भेज दिया, बट उस सेटअप के पीछे कुछ साइकोलॉजी होती हैं जिसको यूज़ करके वो उस सेटअप पे प्रॉफिट कर पाता है और आप नहीं कर पाते। तो किसी का सेटअप लेना बड़ी बात नहीं है, उस सेटअप के पीछे साइकोलॉजी क्या है उसको भी समझना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, हम हमेशा आपसे यही कहेंगे, आप किसी का भी सेटअप बाई करिए, ठीक है, बाई करिए, बट उस सेटअप में अपना कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि वो सेटअप किसी का बनाया हुआ है, वो उसके लिए परफेक्ट काम करेगा, लेकिन आपके लिए वो सेटअप काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी में और आपकी साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा। उसने अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करके उस सेटअप को बनाया है, किसी कैंडल के बिहेवियर को, किसी ईएमए के क्रॉसओवर को जो भी करके उसने कुछ अपना सिस्टम भिड़ाया है, अपने माइंड को लगाया है, तो उस सेटअप को बनाया है। और आपको वो सेटअप बेच रहा है, सिर्फ बता दे रहा है आपको कि अगर ये सिस्टम बनता है तो आपको बाई करना है। ठीक है, तो अगर वो सिस्टम बनेगा उस पर आप ट्रेड करोगे, फिर भी आप फ्लॉप हो जाते हो, आपकी ट्रेड लॉस में जाती है। उसका कारण क्या है, मेन चीज़ है साइकोलॉजी। इसीलिए मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको मार्केट में एक सेटअप बनाना होगा और उस सेटअप पे ट्रेड करना होगा। एक ट्रेड, दो ट्रेड नहीं, कम से कम 10, 20, 50, 100 ट्रेडें करनी होगी। बड़े अमाउंट से मत करिए। अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप छोटे अमाउंट से शुरू करिए। और मार्केट में पैसा बनता है ऐसा नहीं, ऑप्शन बायर ही पैसा कमाते हैं। अगर जेन्युइन तरीके से एक सिस्टम से काम किया जाए तो सब कुछ संभव है, कुछ असंभव नहीं है। ठीक है, आप अगर मार्केट में सीख रहे हो तो मैं कहूँगा आप पहले पेपर ट्रेडिंग करो। ठीक है, तमाम सारे एप्लीकेशन हैं, वहाँ पे आप पेपर ट्रेड करो, उसके बाद मार्केट में आओ। और मार्केट में अगर पेपर ट्रेड करने के बाद अगर आप ट्रेड करना चाहते हो अपने रियल अकाउंट से, तो आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो।
और मैं आपको हमेशा सजेशन करूँगा कि अगर आप बिगनर हैं तो शुरू में आप एक लॉट से काम करिए। और एक लॉट से काम करने के बावजूद भी जो हमारे भाई हैं प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, उसका मेन कारण यह है कि उनके अंदर ग्रेडनेस होता है और वो अपने जो फंड है 10,000 15,000 जो भी लेके आ रहे हैं उसको तुरंत डबल करने की सोचते हैं, इसलिए वो मार्केट से फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपको हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें किस तरीके से, अगर हम नए हैं तो मार्केट में किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। ठीक है, मेन चीज़ आपका जो सेटअप है वो तो है ही है, बट आपको किस तरीके से एंट्री करनी है, किस तरीके से हमको एग्जिट करना है। तो दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट पर और देखते हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं और हमारा प्रॉफिट उतना नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो हम जो ये चार्ट खुला है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट है और ये आज ही का चार्ट है। ठीक है, आज 9 तारीख है। ठीक है, ये कहाँ गया, सॉरी, ये कहाँ गया, ये आज 8 तारीख का चार्ट, ठीक है ना, ये 8 तारीख का चार्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन बायर होता जो जिसके पास क्वांटिटी बड़ी होती, ठीक है, ये 8 तारीख का चार्ट आप देख रहे हो, 8 फरवरी का चार्ट है। ठीक, पहली कैंडल बनी रेड, ठीक है, और जिस सेटअप में मैं ट्रेड करता हूँ वो मेरा सेटअप बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा सेटअप बनता है इस लेवल पे। ठीक, मैं जिस सेटअप पे ट्रेड करता हूँ वो मेरा सेटअप बनता है यहाँ पे। बनता क्यों है, ठीक, कारण उसका ये है कि ये कंफर्मेशन है। देखो ये हमारा जो है 22,000 का लेवल है, इसको आप देख रहे हो। ठीक, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ये एक 22,000 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक बेयरिश कैंडल बनाई, रिजेक्शन आया, इतना तगड़ा रिजेक्शन आया कि लोगों को लगा कि अब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हैं, बट बायर्स मार्केट में नहीं आए। ठीक है, और एक ऊपर से सेकंड कैंडल में रिजेक्शन ऊपर से आ गया, मतलब यहाँ पे सेलर आ गए। थर्ड कैंडल में बायर आए, बट आज की कैंडल जो थी उसका हाई क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमारा सेटअप यहीं पे बन जाता है। तो जैसे ही थर्ड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ हमको ट्रेड प्लेस करना है। ठीक, और जो हमारा टारगेट होगा आज का वो हमारा आज का लो होगा, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक, जिस सेटअप में मैं ट्रेड करता हूँ, अगर कैंडल बड़ी है, लगभग 40-50 पॉइंट की कैंडल है, तो उस कैंडल में, उस ट्रेड में मेरा जो है वो उस कैंडल का लो मेरा ही टारगेट होगा। ठीक, मैं छोटे फंड पे ट्रेड करता हूँ, 2 लॉट में, 1 लॉट में ट्रेड करता हूँ। अगर प्रीमियम ज़्यादा रहता है तो मैं 1 लॉट में ट्रेड करता हूँ। अगर प्रीमियम 100 के अंदर है निफ्टी में तो मैं 2 लॉट में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो एग्जिट होता इस ट्रेड में, ये जो कैंडल का लो है यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता, मतलब कि मैं तीसरी चौथी 1 2 3 4 चौथी कैंडल में, चौथी क्या 5वीं कैंडल में मेरी एंट्री बनती। ठीक है, और 6वीं कैंडल पे मैं एग्जिट हो जाता। ये मेरा सेटअप है। और इसको हम ऑप्शन के चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से और कितना हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक, ये हमारा धन का अकाउंट है। ठीक, ये हमारा धन का अकाउंट है और ये है 8 तारीख का चार्ट, ये। ठीक, ये हमारा 8 तारीख का चार्ट है। हमारी जो एंट्री बनी थी इस ट्रेड में, ये हमारी बनी थी चौथी कैंडल पे। ठीक, चौथी कैंडल देखते हैं कि हमारी धन में कहाँ पे है। 1 2 3 4, मतलब ये चौथी कैंडल में हमारी एंट्री बनी थी। ऑप्शन का रेट क्या था, चौथी कैंडल में ऑप्शन का रेट क्या था, लगभग 90-91 रुपये चल रहा था। ठीक, मैं सोचता हूँ कि मैंने 93 पे बाई किया। ठीक है, मैंने 93 पे बाई किया। मार्केट ने मूव कितना किया है, मार्केट ने, जो हमारा टारगेट था लगभग 11.50, मतलब मैं 11 मानता हूँ। ठीक, 11 पॉइंट का मूव किया ऑप्शन ने। हमको यहाँ पे एग्जिट कर देना है क्योंकि ये ऑप्शन का चार्ट है और जो हमारा इंडेक्स का चार्ट है वो हमको आज का लो शो कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे तो हमको यहाँ पे एग्जिट कर देना है। मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करता है, कोई मतलब नहीं है, डाउनफॉल करे 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 2000 पॉइंट, जे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बिगनर हैं तो हमको मार्केट कहीं भी जाए, जितना हमको टारगेट लेना है उतना ही लेना है, उससे आगे नहीं।
ठीक है। अब हम लोगों की साइकोलॉजी ख़राब कहाँ पे होती है? मार्केट ने यहाँ पे 11 पॉइंट का मूव किया, अगर हम डिवाइड करें इसको, मान लीजिए कि अगर हम 11 पॉइंट मार्केट ने मूव किया है और हम एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 11 पचे 55 550 रुपये का हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 500, अरे कहाँ गया भैया, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 550 रुपये का। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट होगा 550 रुपये का। और अगर यही ट्रेड कोई बड़ी क्वांटिटी में लेता है, ठीक है, अगर इसी ट्रेड को कोई बड़ी क्वांटिटी में लेता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? जैसे मान लीजिए हमने एक लॉट में ट्रेड किया, ठीक, और हमको मिला कितना 11 पॉइंट, तो हमारा कितना बन गया 550। ठीक है, ये हमारा 550 हो गया। मिला हमको कितना 11 पॉइंट इंटू 1 हो गया। ठीक, एक लॉट में हमने काम किया, हमारा जो प्रॉफिट हुआ ये हुआ 550 रुपये का। अगर यही लॉट साइज हम बढ़ा देते, अगर हम मान लीजिए कि 10 लॉट में ट्रेड करते, ठीक है ना, हम मान लीजिए 10 लॉट में ट्रेड करते, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? अगर हम 10 लॉट में ट्रेड करते तो हमको पॉइंट मिलता कितना? पॉइंट हमको मिलता 10 गुणे 11, हमको 110 पॉइंट मिलता। कितना मिलता? 110 पॉइंट। और 110 पॉइंट को हम 50 से गुणा करते हैं। ठीक, 110 इंटू 50, ये हमारा प्रॉफिट होता कितना 5500 रुपये। 5500 रुपये हमारा प्रॉफिट होता अगर हम 10 लॉट में ट्रेड करते। तो इसमें हमारा फ़ंड कितना लगा? हम बिगनर हैं, हमारे पास फ़ंड ज़्यादा नहीं है, हम इसमें फ़ंड हमारा कितना लगता है? मान लीजिए कि उस समय प्रीमियम चल रहा 93 रुपये, हम करते हैं 93 इंटू 50, ये हमारा फ़ंड लगता 4600 रुपये का। 4650 रुपये का हमारा फ़ंड लगता। ठीक है, इसमें हमारा फ़ंड कितना लगता? जो आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं उनके पास फ़ंड बहुत है, वो कोर्स बेच करके ना बहुत सारा फ़ंड इकट्ठा कर लिए हैं, तो उनके पास जो है फ़ंड ज़्यादा है। तो वो कितना प्रॉफिट करते? अरे सॉरी, उनका कितना फ़ंड लगता? अब 5500, अब हम करते हैं 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तो एक लॉट में हमारा 4650 रुपये लग रहा है। ठीक है, 4650 इंटू 10, ये हमारा 46,500 रुपये लग रहा है। ठीक है, 46,500 रुपये लगा करके 5,500 रुपये वो कमा रहे हैं, लगभग 50,000 रुपये लगा करके वो 5500 रुपये कमा रहे हैं। बट पॉइंट जितना हमने लगाया है पैसा, उसमें हमने 4650 रुपये कमाए हैं, उन्होंने उसी पॉइंट को सिर्फ उन्होंने लॉट साइज़ बढ़ा दिया। ठीक है, उन्हें लॉट साइज़ बढ़ा दिया और 5500 रुपये का प्रॉफिट उन्होंने किया है। तो आपको जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखता है उसके पीछे ये रैली नहीं है। जो देखो, आपको जो दिखता है, जो आपको दिखाते हैं आप वही देखते हो, बट ऐसा मार्केट में है नहीं। जो रैली आप देखते हो कि उन्होंने इतनी बड़ी रैली कैप्चर कर ली, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता नहीं। मार्केट यहाँ से बहुत तगड़ा मूव किया है। ठीक है, मार्केट ने इतनी बड़ी रैली करी है, इतनी बड़ी रैली करी है, बट किसी को पता था कि रैली होगी? नहीं पता था, बट रैली हुई। वो जो प्रॉफिट आपको दिखाते हैं वो हम लोग जो ऑप्शन बायर हैं, हम लोग 50 पॉइंट 100 पॉइंट इतनी बड़ी बड़ी रैली कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा प्रॉफिट हमारा हो, तब तो अच्छा हो जाए। 2 दिन में हम अच्छे खासे जो है प्रॉफिट में निकलेंगे और फिर तो पता लगेगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी से टहलेंगे, घूमने जाएंगे। ठीक है, बट ये रियलिटी नहीं है। इतनी बड़ी जो रैली है इसको
कोई कोई कैप्चर कर पाता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि सब हर कोई इसको कैप्चर कर पाता है। जो आपको प्रॉफिट दिखता है वो इसी मार्केट का है, ठीक है ना। जो ये मार्केट चल रही है, ये मार्केट इसी मार्केट का प्रॉफिट है और कहीं का प्रॉफिट नहीं है। जो आप देखते हो ये मार्केट ना, ये इन्हीं सब मार्केट का प्रॉफिट है बस। बट उसमें क्या है, उसमें उन लोगों का लॉट साइज़ ज़्यादा रहता है, इसलिए उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। हम लोगों के पास फ़ंड कम है, बट हमारी जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक लॉट में काम कर रहे हैं, 4000, 5000, 6000 लगा रहे हैं, उसको डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऑप्शन बायर हो, आप मार्केट में तभी सर्वाइव कर पाओगे जब छोटे छोटे प्रॉफिट को गेन करिए, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉफिट को इकट्ठा करके एक बड़ा सा कैपिटल बनाओ। आज एक लॉट में काम कर रहे हो तो आपका, एक लॉट में काम कर रहे हो तो आप 10 पॉइंट कवर कर रहे हो, 8 पॉइंट कवर कर रहे हो। उसी लॉट साइज़ को आप डबल कर दोगे तो आपका 8 16 हो जाएगा। 10 पॉइंट आप कमा रहे हो तो आपका 20 हो जाएगा। उसी मूव में आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा। आप 500 कमा रहे हो एक लॉट में, लॉट आपने डबल कर दी, आपका 1000 प्रॉफिट होने लगा। तो छोटे छोटे प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करोगे तो मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज़ मार्केट आपको बाहर कर देगा। मार्केट भैया सुप्रीम है, मार्केट के आगे किसी की नहीं चलिए। मार्केट में सिस्टम से काम करोगे तो मार्केट में रहोगे। मार्केट में कोर्स बेचने वाले तमाम हैं, मिल जाएंगे आपको, अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। बट कोई आपको, सब लोग ही बताएंगे अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप करिए, रिस्क मैनेजमेंट बिल्डअप करिए। आपको सब कुछ पता है, रिस्क मैनेजमेंट पता है अपना, और अपना अपनी मतलब हर चीज़ पे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट सब कुछ जानते हो। बट दिक्कत यही होती है कि जब आपका प्रॉफिट 500 होता है, 4000 5000 लगाने के बाद जब आपका 500 प्रॉफिट होता है तो आप सोचते हो 600 700 हो जाए तो एग्जिट हो जाऊंगा। बट मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो मार्केट है, ठीक है, मैं बोल रहा था कि मेरा जो टारगेट था वो टारगेट मेरा आज का लो था, ठीक। ये आज का लो था, अरे यार जाओ यार, ये ठीक है, आज का ये लो था। अगर मैं यहाँ पे ना निकलता तो, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना और मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे डोजी कैंडल बना करके मार्केट रिवर्स हो गया, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे वेट करता और मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे लॉस अगर दिखता मैं तुरंत एग्जिट हो जाता। तो मेरा जो ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट मैं बुक ना कर पाता। जो मुझको 500 600 700 जो मिल रहा था मुझको मिलता नहीं मिलता। तो मार्केट में जो भी मिलता है निकलिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि आज हमको 2000 लेकर ही निकलना है। किसी दिन ऐसा होगा कि आपके सेटअप पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और एक जैसे बड़ी कैंडल ये बनी है ना, इसे कभी ऐसा भी हो जाता है जिसको कोई जानता नहीं है, मार्केट कोई जान नहीं पाया कि मार्केट में कब क्या हो जाए। इन रैलियों को भी किसी ने कैप्चर किया होगा, इन कैंडल को भी जो ये मूवमेंट हुआ ना, किसी ने इसे कैप्चर किया होगा, ऐसा नहीं है। बट हमें इन रैलियों से मतलब नहीं, हमको ये कैप्चर करना है, ठीक है। हमें 5 पॉइंट 10, जिस दिन आपने अपने मार्केट में बिठा, अपने दिमाग में बिठा लिया कि हमको 10 पॉइंट 5 पॉइंट 20 पॉइंट में काम करना है, आप बढ़िया से मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अपने प्रॉफिट को मत ध्यान दीजिए, हमेशा अपने लॉस की तरफ देखिए कि मेरा लॉस कितना हो रहा है, मुझे लॉस कितना लेना चाहिए। आपका डीमेट 10,000 रुपये का है तो मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि आप 250-300 रुपये से आगे लॉस मत दीजिए। एक बार आपका लॉस हो जाता है 250-300 रुपये, आप मार्केट को बंद कर दीजिए। अब जैसे ही आपका लॉस हो तुरंत मार्केट को क्लोज़ कर दिए, सिस्टम को बंद कर दीजिए, कहीं चले जाइए, मार्केट को दोबारा मत देखिए। अगर आपका लॉस हो गया, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आपने सुबह प्रॉफिट किया, ठीक है ना, आपने सुबह प्रॉफिट किया, आपका प्रॉफिट 500 रुपये हो गया, ठीक, आपका सुबह प्रॉफिट हो गया 500 रुपये, ठीक। तो आपकी साइकोलॉजी एकदम 7वें आसमान पहुंच जाएगी। आज तो मैंने प्रॉफिट कर लिया है, मेरा प्रॉफिट आज 500 रुपये हो गया है। फिर आप बार बार चार्ट देखोगे और जितनी बार आप चार्ट देखोगे ना, आपको एक अच्छा सेटअप दिखेगा, ठीक है। जितनी बार आप चार्ट देखोगे आपको अच्छा सेटअप दिखेगा, चाहे बाइक साइड हो, चाहे सेल साइड हो, चाहे मतलब जहाँ भी देखोगे आपको सब बहुत अच्छा सा सेटअप दिखेगा। और जैसे ही ट्रेड आप प्लेस करोगे, तो मार्केट अगर 100 रुपये भी माइनस में जाएगा, मैं बहुत सही बात बता रहा हूँ आपको, जैसे ही मार्केट 100 रुपये जाएगा माइनस में, आप ये सोचोगे कि अरे यार ये तो माइनस में चला गया, फिर वही लॉस 150 हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि यार अब 500 रुपये फिर से आ जाए मेरा प्रॉफिट तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, दोबारा मार्केट में नहीं आऊँगा।
और जैसे ही मार्केट 300 रुपये का लॉस दिखाएगा, ठीक है, आप एग्जिट कर दोगे। जैसे ही मार्केट, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक की रैली कवर की, आपको 500 मिले, ठीक, आपने सिस्टम को बंद कर दिया, थोड़ा देर बाद और आए आप, ठीक है, आपको लगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ये कैंडल जो है ये लेवल को ब्रेकआउट कर रही है, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया। मार्केट ने यहाँ तक तो बुलिश कैंडल बनी थी ना, ये बेरिश कैंडल बनी थी ना, पहले तो रेड रही होगी कैंडल ये, बट यहाँ से जैसे ही रिवर्स होगा आपका जो 500 है ये 350 400 शो करने लगेगा। और मार्केट जैसे ही यहाँ पहुँचेगा आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग 250 आ जाएगा। मार्केट यहाँ पे जैसे पहुँचेगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा ख़त्म। तो आप एग्जिट कर दोगे यहाँ पे, ठीक, जैसे एग्जिट करोगे मार्केट ने ये कैंडल बना दी, ठीक है, आपने बड़ी सी कैंडल देखी फिर एंट्री मार ली, आपने बड़ी सी कैंडल देखी फिर एंट्री मार ली, तो आप जब एंट्री मारोगे चलती कैंडल में तो आप एंट्री यहीं यहाँ कहीं पे मारोगे, ठीक है। और मार्केट ने नीचे फॉल, थोड़ा बहुत नीचे गया, फिर ऊपर रिट्रेसमेंट आया, जैसे रिट्रेसमेंट आया आपका जो 500 प्रॉफिट था वो तो चला गया और अब ये माइनस में हो गया, आपका 500 रुपये लॉस हो करने लगा, ठीक है। ये होती साइकोलॉजी। जैसे ही आप 500 दिखा आपने फिर स्क्वायर ऑफ कर दिया और मार्केट ने फिर नीचे फॉल कर दिया। तो आप इसी लड़ाई झगड़े में परेशान रहेंगे कि यार मार्केट ये है, मार्केट वो है, ठीक है ना। तो कभी भी रनिंग कैंडल पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर आपका सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट है, कल आपको लॉस भी दे सकता है अगर आपने सेटअप पे ट्रेड नहीं करोगे तो मैं आपसे हमेशा यही कहूँगा, एक सेटअप पे ट्रेड करिए, एक सेटअप बनाइए, किसी का भी सेटअप आप बाई करिए, बाई ज़रूर करिए, बट उस सेटअप में अपना कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए, नहीं तो सेटअप आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि जिसने भी सेटअप बनाया है वो अपने लिए बनाया है, ठीक है, अपने लिए बनाया है या तो फिर वो बेचने के लिए बनाया है। अगर बेचने के लिए बनाया है तो वो नहीं काम करेगा, अपने लिए बनाया है तब भी आपके लिए नहीं काम करेगा वो, जब तक कि उस सेटअप में आप अपना कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कोई भी सेटअप, मैं ये कहता हूँ मार्केट रोज़ एक तरीके से बिहेवियर तो करता नहीं है कि मार्केट रोज़ एक तरीके से बिहेवियर करता है। मार्केट रोज़ नया नया पैटर्न फॉलो करता है सुबह सुबह। और मार्केट सुबह सुबह, जो लोग कहते हैं सुबह की फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए, उनका जो सेटअप है वो गलत नहीं है, वो भी सही सेटअप है, बट उसमें भी आप कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे पहली कैंडल आज की ये बनी है, ठीक है, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, हमको यहाँ ट्रेड करना चाहिए। जैसे ये लो है यहाँ पे, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे गया, जब ये बन रहा था तब तो ये बड़ी सी ऐसे रेड कैंडल बनी होगी, ठीक है, बाद बिक तो इसमें रिएक्शन तो बाद में आया, यहाँ पे हमको ट्रेड प्लेस करना चाहिए। अगर हम ट्रेड प्लेस करते तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और ये अच्छा खासा रिवर्सल है। अगर एक ऑप्शन बायर होता, उसका यहाँ पे लॉस कम से कम कितना चलता, लगभग मान लीजिए कि मार्केट ने मूव कितना किया है, बैक साइड में मूव किया है मार्केट ने 38 पॉइंट का, मतलब 38 पॉइंट माने रखता है। 38 गुणे 50 आप कर लीजिए कितना होता है, 38 इंटू 50, 1900 रुपये, ठीक है। तो ये जो छोटा ऑप्शन बायर है 1900 रुपये का एसएल देना बहुत बड़ी बात होती है। उसके पास फंड ही 6 7 8 हज़ार 10 हज़ार का है, तो जब एक ट्रेड में 1900 रुपये का लॉस दे देगा तो करेगा क्या। तो उसके लिए अपने आप को उस सेटअप के लिए कुछ ना कुछ अलग से मतलब सेटअप बनाना होगा कि अगर ये ब्रेक तो करता है बट उसके बाद भी कुछ एक्टिविटी हो तब हम उस पर सेल करें। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन आया, मतलब इस कैंडल, और हमेशा कैंडल क्लोज का वेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कैंडल यहाँ पे देखो अच्छी खासी बियरिश कैंडल बनी बट रिजेक्शन आया, ऊपर से रिजेक्शन नहीं है बट नीचे से रिजेक्शन अच्छा खासा आया, अगली कैंडल इन डिसीजन बन गई और मार्केट ऊपर चला गया। एक ऑप्शन बायर को इतनी सी कैंडल में 38 पॉइंट, मतलब अगर ऑप्शन में ट्रेड करते तो आपको लगभग 20 पॉइंट मिल जाता। 20 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा कहूँगा एक ऑप्शन बायर है तो 10 पॉइंट बहुत है उसके लिए, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है तो 10 पॉइंट उसके लिए बहुत है, क्योंकि 1 लॉट 2 लॉट में काम कर रहा है, 10 पॉइंट बहुत है। छोटे छोटे, हमेशा बताऊंगा छोटे छोटे प्रॉफिट करिए
तो आपको मार्केट कभी बाहर नहीं कर सकती है। लॉस, हमेशा अपने लॉस पे ध्यान दीजिए कि हमारा लॉस कितना हो रहा है। लॉस बड़ा मत करिए, प्रॉफिट थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए। बहुत बड़ा नहीं, मतलब जैसे अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट 500 रुपये बहुत है। 500 रुपये मार्केट जब आपने निकाल लिए तो उस दिन सिस्टम को सुबह सुबह बंद कर दीजिए। पूरा दिन मार्केट को मत देखिए, अगले दिन फिर अगर आपका सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया तो मैं बताता हूँ, अगर अगला ट्रेड आप करेंगे और आप बिगनर हैं तो आप जो 500 कमाए हैं वो भी जाएगा आपका, और लॉस भी होगा। मतलब जो 500 कमाए वो भी जाएगा, प्लस जो आपका डीमेट है उसमें से भी जाएगा। दूसरा ट्रेड करेंगे तो, तीसरा करेंगे तो हो सकता है आपका फंड ही वाइप आउट हो जाए। तो एक दिन में आप करोड़पति मत बनिए, छोटे छोटे प्रॉफिट करके अपने डीमेट को बढ़ाइए, ठीक है। और हम आपको कोई सेटअप नहीं बता रहे हैं, बट कुछ सेटअप हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूं, बट उसके लिए आपको अगर सेटअप हमारे चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि हम किस सेटअप पे ट्रेड करते हैं, मैं आपको सेटअप ज़रूर बताऊंगा। बट वो सेटअप मेरे लिए काम करता है, आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा वो आप उस सेटअप को फॉलो करिए, पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद बताइए कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। अब कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है कि क्या बताएं, कोई सेटअप किसी ने दे दिया वो 100 में 100% काम करेगा। आपका सेटअप अगर 50% भी एक्यूरेसी आपको देता है और आपका रिस्क एंड रिवार्ड 1:2 का है, मतलब लॉस 500 हज़ार और प्रॉफिट 1000, तो मार्केट से आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। लॉस को हमेशा काटना सीखिए। अगर लॉस को आप जितना कम से कम करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके पास फंड बचा रहेगा तभी आप अगले दिन ट्रेड कर पाओगे। तो लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, मार्केट में रोज़ प्रॉफिट नहीं होता। आप कितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर को देख लो, आपसे यही कहेंगे कि मार्केट इज़ सुप्रीम एंड कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है। कितने भी बड़े यूट्यूबर को देख लो आप, सब लोग आपको यही बताएंगे कि कोई भी सेटअप 100% या मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। मतलब कि अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि मार्केट एक तरीके से तो बिहेवियर करता नहीं है कि रोज़ एक ही सेटअप बनाता है, मार्केट रोज़ एक नया सेटअप बनाता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हो और आपसे मैं कहूँ कि ये आपके फ़ंड में 10,000 रुपये हैं और आप 10 ट्रेड करिए, इसमें आपको लाल और हरा देखना है, हरे पे आपको ये मिलेगा और रेड पे ये मिलेगा। अगर आप रैंडम ट्रेड करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 2 से 3 ट्रेडें प्लस में जाएंगी, चाहे आप 100 या 200 रुपये प्रॉफिट करें, लेकिन आप करेंगे। 7 आपकी लॉस में जाएंगी वो अलग बात है, बट 3 ट्रेडें आपकी प्लस में जाएंगी, ये भी अच्छी बात, ये भी एकदम फिक्स है। आप रैंडम करेंगे तो मतलब इधर उधर बाई कर लेंगे तो अगर हम रैंडम ट्रेड कर रहे हैं तो 10 में से 2 ट्रेड हमारी पॉजिटिव जा रही हैं। तो अगर हम कोई सेटअप बना रहे हैं उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हम 3 ट्रेडें और प्लस नहीं कर सकते? मतलब क्या 5 ट्रेडें हमारी सक्सेस नहीं हो सकती? 10 में से हो सकती हैं। अगर ऑप्शन बायर की एक ही दिक्कत है कि वो एक सेटअप पे काम नहीं कर पाता है। सेटअप कोई किसी ने दिया या खुद से बनाया सेटअप, एक दिन ट्रेड किया प्रॉफिट हुआ, अगले दिन ट्रेड किया लॉस हुआ, तो फिर सेटअप ढूंढने लगेगा कि अब कोई अच्छा सेटअप मिल जाए, ये तो काम नहीं करता। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, सेटअप को चेंज करना। सेटअप मत चेंज करिए। एक दिन लॉस हो गया, अगले दिन फिर देखिए, फिर लॉस होता, कोई बात नहीं, तीसरे दिन देखिए, बट अपने लॉस को छोटा रखिए, जितना आपकी मतलब जितना लॉस करने पे आपको तकलीफ़ ना हो। बाकी पैसा है एकदम रियल मनी अपना है, वो जब जाता है तकलीफ़ तो होती है, बट इतना, जैसे शेयर मार्केट में पैसा डबल होता है, 3x होता है, 4x होता है, 5x होता है, तो उसी तरीके से इसमें लॉस भी है। बट लॉस को हमको जितना ही हम मिनिमाइज़ करेंगे उतना ही हमारे जो है मार्केट में सर्वाइव करने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। और इसी सेटअप पे अब अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप वो सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो यूट्यूबर हुए हैं वो भी जिस फेज़ से हम लोग गुजर रहे हैं उसी फेज़ को फेस करके ही वो आज वहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमको ज्ञान दे रहे हैं, अपना कोर्स बेच रहे हैं। किसी का कोर्स लेने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है, वो तमाम धोखा खाने से और क्या, कितने सारे यूट्यूबर देखते हो एक्सपोज होते हैं, कितने एडिट करके अपना पैनल दिखाते हैं। और हमारे जो भाई हैं
वो सीखते कम हैं, टिप्स के भरोसे ज़्यादा रहते हैं। कोई कुछ बताता है तो बोलते हैं पहले अपना P&L दिखाओ, आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को जिसे सीखना है वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है, ठीक है। जो हर एक पत्थर भगवान नहीं बन जाता है, ठीक है। जिस पत्थर में चोट सहन करने की क्षमता होती है ना, वही भगवान बनता है और पूजा जाता है। तो ये दुनिया है बहुत कुछ कहेगी, बट अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो मार्केट में अपने लॉस को जितना ही छोटा रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। प्रॉफिट को सेव करिए, छोटे छोटे प्रॉफिट करिए। बस ये ध्यान दीजिए कि आपके पास फंड कम है। जो आपको बड़ा बड़ा पैनल दिखा करके अपना कोर्स बेचते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है उनके बड़ा प्रॉफिट करने का, कि वो लोग फ़ंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। 5 लाख लगा करके आपको 20,000 का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, 25,000 का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो क्या दिखा रहे हैं? कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। उस एवज़ में अगर आप देखिए, आप 5,000 लगा कर 500 रुपये कमा रहे हो तो बहुत कमा रहे हो। 5,000 का फंड यूज करके अगर आप 500 रुपये मार्केट से कमा रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप। आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस तरीके से जो वीडियोज़ हैं आपको पर डे एक वीडियो आपको मिलती रहेगी साइकोलॉजी पे, और किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ ये वीडियो मैं आपको जल्द ही दूंगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। सेटअप मैं आपको बताऊंगा, बट आपको उस सेटअप में अपना कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि कोई भी सेटअप किसी के लिए, जैसे मैंने कोई सेटअप बनाया तो मेरे लिए काम करेगा, आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है किस तरीके से उस ट्रेड को आप लेते हो। क्योंकि मैंने सेटअप बनाया है तो मैंने कुछ चीज़ों को फॉलो करके उसको बनाया है, या कुछ साइकोलॉजी मेरी है खुद की जिससे मैं सोच करके मैं उसको ट्रेड पे वो ट्रेड पे लेता हूँ, वो मेरा प्लस में जाता है या जो भी है। तो बहुत ज़्यादा सेटअप के पीछे मत भागिए, एक सेटअप को फॉलो करिए और उसी पे स्ट्रिक्ट रहिए। सेटअप आपका प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, अगर एक सेटअप पे ट्रेड करेंगे तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अगर कोई वीडियो आप किसी चीज़ के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस कमेंट का जवाब मैं दूँ, ठीक है। तो मार्केट में बस इतना ही, मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, एक नए ताजगी के साथ, एक नए सेटअप के साथ, एक नई साइकोलॉजी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कमाते रहिए, मस्त रहिए। एक सेटअप पे, हमेशा ये कहूँगा, एक सेटअप पे काम करते रहिए, लॉस को अपने कम करते रहिए। जितना लॉस कम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Thanks for watching, and please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon.